नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आ चुके हैं हम अपने गाजर के खेत पर, जहां गाजर हार्वेस्टिंग का काम चालू हो चुका है। सबसे पहले हमने जो गाजर के पेड़ हैं उनके ऊपर से जो पाल, आपके यहाँ क्या बोलते होंगे ये मुझे पता नहीं, सबसे पहले उसकी कटाई का कार्य शुरू किया और कुछ हिस्सा नेक्स्ट डे के लिए हमने कटाई के लिए छोड़ दिया था। और कुछ ही समय पश्चात हमारे यहाँ ट्रैक्टर आ जाता है जिससे हार्वेस्टिंग होगी। किसान साथियों, जो ये हार्वेस्टिंग के लिए ट्रैक्टर मंगवाया हुआ है, इसमें 4 हल आगे और 3 हल पीछे हैं। साइड के जो 2 हल हैं उनको हटा दिया है। उन हलों को हटाने से जो एक्स्ट्रा बेड होते हैं तो उनमें गाजर की खुदाई नहीं होती। एक बार में सिर्फ गाजर के 2 ही बेड खोदे जाते हैं। इस तरह से खोदने पर खर्चा बहुत ही कम आता है, लेकिन सबसे सावधानी रखने वाली बात ये होगी कि जो ट्रैक्टर का ड्राइवर है वो बहुत ही अनुभवी होना चाहिए। अगर ट्रैक्टर को सावधानी पूर्वक ना चलाया गया और वो कहीं बेड पे चढ़ जाता है तो गाजर टूटने का बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है। इस तरह से हार्वेस्टिंग करने में एक बेड पर जो 4 जो लाइन गाजर की लगी हुई थी, वो चारों की चारों एक ही बार में खुद जाती हैं और एक बार में ट्रैक्टर के द्वारा 2 बेड़ों को खोदा जाता है। इसी तरह से पर राउंड 2 बेड़ खुदते रहते हैं। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि जो ये ट्रैक्टर है, ये जो एक गहरी जुताई करके गाजर की खुदाई कर रहा है, इसके साथ हमारे 2 काम होते हैं। इसमें पहला तो गाजर की हार्वेस्टिंग, दूसरा क्योंकि अब फरवरी का माह चल रहा है और खेतों से सरसों, गेहूं जैसी फसलें, जो लगभग ज़्यादातर फसलें ख़त्म होने के कगार पर हैं, उनकी गहरी जुताई भी अति आवश्यक होती है। तो इससे खेत की गहरी जुताई भी होगी, गाजर भी खुदेगी और एक इनकम का जरिया बनेगा। अगर वहीं मजदूरों के जरिए अगर गाजर की खुदाई की जाती है तो भाइयों बहुत ही ज़्यादा खर्चा आता है। ट्रैक्टर से खुदाई करते समय ध्यान में रखने के लिए कुछ बातें होती हैं। पहला, कि पहिया जिस बेड में होकर निकल रहे हों उनमें एक्स्ट्रा जो गाजर निकल पड़ती हैं उनको सर्वप्रथम हटाना पड़ता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि गाजरों को हाथों से ही खींच के इकट्ठा कर लिया जाता है और उनका जो ऊपरी हिस्सा है उसको काट कर अलग कर दिया जाता है। हमारे यहाँ जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको पैंदी बोला जाता है। उसको काटने के बाद एक्स्ट्रा जो नीचे का हिस्सा व्हाइट कलर का रह जाता है वो भी तोड़ा जाता है। इस तरह से 4 से 5 व्यक्ति मिलकर लगभग 1 बीघा जमीन से आराम से 50 से 40 पैकेट पर डे निकाल सकता है। आप देख रहे होंगे कि बस इनको पकड़ के खींचना होता है, बहुत ही ज़्यादा ताकत की कोई आवश्यकता नहीं होती और ना ही गाजर टूटती है। भाइयों, ये जो खुदाई का प्रोसेस है लगभग हमारे यहाँ 1 महीने पूर्व से चल रहा है, लेकिन जो फरवरी माह में महाशिवरात्रि का जो त्योहार आता है उस दिन हमारे यहाँ गाजर की बिक्री बहुत ही अधिक रहती है। और हमारे जो खेत हैं उनमें हमने कुछ लहसुन जो बहुत ही छोटे एरिया में बोया हुआ है, उसी के साथ धनिया, मटर, चना और कुछ बेर और नींबू के पौधे भी लगाए हुए हैं। भाइयों,
इसको धोने के लिए हमें यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, जहाँ कुछ किसानों के द्वारा मशीनें लगाई हुई हैं, वहाँ ले जाकर धुलाई का कार्य किया जाता है। खेत में गाजर की कटाई के बाद इनको कट्टों या खाली बोरियों में भर के और किसी वाहन के ज़रिए वहाँ ले जाया जाता है। किसान, आप भाई आप देख रहे होंगे कि एक मशीन यहाँ लगी हुई है और यहाँ बहुत सारे ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, जो जगह-जगह से आकर अपनी गाजर की धुलाई यहाँ करवाएँगे। और हमारी जो गाजर है वो दूसरी मशीन पे धुलाई के लिए गई हुई है। तो सर्वप्रथम ये जो मशीन है, इसमें किसी की गाजर अभी धुलाई होके कंप्लीट हुई है और मशीन को खोलने का प्रोसेस किया जा रहा है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो 99% कार्य है, धुलाई का इन मशीनों के ज़रिए ही किया जाता है। मशीन में 3 खिड़कियाँ होती हैं और तीनों खिड़कियों को खोलने के बाद देखा जाता है कि गाजर पर किसी प्रकार की कोई मिट्टी या गंदगी ना हो। और उसके बाद जब ये तीनों खिड़कियाँ खुल जाती हैं, तो किसी पल्लड़ या फिर किसी ऐसी जगह पर खलाया जाता है जहाँ गाजर खलने के पश्चात गंदी ना हो जाए। आप देख रहे होंगे कि एक नीचे पायदान की तरह लगा हुआ है, गाजर उस पे खलेंगे, उसके बाद इस पल्लड़ या तिरपाल पे ले लिया जाएगा, जिनको अलग करने के बाद किसी नेक्स्ट पर्सन का जो नंबर है, उसकी गाजर फिर डाली जाएंगी और लगातार ये प्रोसेस चलता ही रहता है। ये जो मशीन है, ये इंजन ऑपरेटेड मशीन है और मशीन को खलाने के लिए इंजन में हैंडल लगा के इसको घुमाया जाएगा और मशीन साथ ही घूमती रहेगी और जो मशीन में गाजर हैं वो खल जाएंगे। यहाँ पर पैकेट 15 से 20 रुपए चार्ज किया जाता है। धुलाई के पश्चात जितने भी पैकेट आपके रेडी होंगे, उसी हिसाब से इन मशीन वालों को पैसे दिए जाएंगे। एक बार में लगभग 15 से 20 पैकेट धुलाई करके निकल जाते हैं। इनकी गाजर जो हमसे पहले आए हुए थे, उनकी गाजरों को मशीन से निकाल दिया गया है और नेक्स्ट जो बारी है वो हमारी ही है। इस तरह से इन कट्टे या पैकेट को ट्रॉली से निकालने के बाद एक एक कर मशीन में लगभग 20 से 25 पैकेट डाले जाएंगे, जो धुलाई के बाद 15 या उससे थोड़े ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं। भाइयों, पहले जिस तरह गाजर को खोदकर हाथों से एक एक कर धोया जाता था, तो जिससे किसान को बहुत ही हानि का सामना करना पड़ता था। अब जहां एक नई टेक्नोलॉजी, नए युग के साथ किसान भाई नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर कम समय में बहुत ही ज़्यादा वर्क कर लेते हैं। इस मशीन को लगभग स्टार्ट करने के 15 से 20 मिनट तक लगातार यूं ही चलाया जाएगा और जब 15 से 20 मिनट हो जाएंगी तो एक बार फिर मशीन को रोककर खोलकर देखा जाएगा कि मशीन का गाजर जो हैं उनमें मिट्टी या किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं हो। अगर गाजर पर मिट्टी है तो मशीन को फिर से एक बार फिर थोड़ा-थोड़ा घुमाया जाएगा और अंततः पानी डालकर सफाई करने के बाद फिर से खलाया जाएगा।